गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू मेहता डिजिटल क्लासेज। अब देखो, आपका पिछली क्लास में मैंने तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कंप्लीट करवा दिया था। अब आपका अगला टॉपिक है हाइड्रोजन परमाणु का रेखीय स्पेक्ट्रम। हाइड्रोजन परमाणु का रेखीय स्पेक्ट्रम। अब देखो, हाइड्रोजन परमाणु के रेखीय स्पेक्ट्रम में अपन एक डायग्राम बनाएंगे। रेखीय स्पेक्ट्रम को 5 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। लाइमन श्रेणी, बामर श्रेणी, पास्टन श्रेणी, ब्रैकेट श्रेणी और फुंड श्रेणी। वो इसी डायग्राम के द्वारा अपन कंप्लीट करेंगे। तो देखो, मैं हाइड्रोजन परमाणु का रेखीय स्पेक्ट्रम बना रही हूँ। ये हाइड्रोजन परमाणु का रेखीय स्पेक्ट्रम है। n बराबर अनंत है। ये n बराबर 1 है। n बराबर 2 है। n बराबर 3 है। n बराबर 4 है। n बराबर 5 है। और ये n बराबर 6 है। और ये क्या है? ऊर्जा है। ओके बच्चों, अब देखो, अभी आपको सब समझ में आ जाएगा। ये लाइमेन श्रेणी है जो पराबैंगनी क्षेत्र में स्थित होती है। कौन से क्षेत्र में? पराबैंगनी क्षेत्र में। ठीक है, अब देखो, ये बामर श्रेणी है जो दर्शे क्षेत्र में स्थित होती है। कौन से क्षेत्र में? दर्शे क्षेत्र में। ये पाश्चन श्रेणी है जो अवरक्त क्षेत्र में स्थित होती है। और ये ब्रैकेट श्रेणी है जो भी कौन से क्षेत्र में? अवरक्त क्षेत्र में। ये फुंड श्रेणी है जो भी अवरक्त क्षेत्र में। इन्फ्रारेड रेंज का मतलब है अवरक्त। IR का मतलब भी क्या है? अवरक्त क्षेत्र।
ये है हाइड्रोजन परमाणु का रेखीय स्पेक्ट्रम। कितनी श्रेणियां हो गई? 5। लाइमेन श्रेणी, बामर श्रेणी, पाश्चन श्रेणी, ब्रैकेट श्रेणी और फुंड श्रेणी। अब देखो मैं इसको आपको समझाती हूँ। N1 एक तो आपके पास है, मैं यहाँ सारणी भी बना रही हूँ। श्रेणी N1 जो निम्न ऊर्जा स्तर थोड़ा इधर खिसका देती हूँ उसको ताकि सही ढंग से आ जाए। ये तो क्या हो गई? श्रेणी ये क्या हो गया? निम्न ऊर्जा स्तर। निम्न ऊर्जा स्तर को किससे दर्शाया है? N1 से। ये देखो उच्च ऊर्जा स्तर। उच्च ऊर्जा स्तर को किससे दर्शाया? N2 से। और ये क्या हो गया? स्पेक्ट्रमी क्षेत्र कि कौन से क्षेत्र में स्थित है। श्रेणी 5 है। पहली श्रेणी है लाइमेन श्रेणी, दूसरी है बामर श्रेणी और तीसरी है पाश्चन श्रेणी और चौथी है ब्रैकेट श्रेणी और पांचवी है फुंड श्रेणी। लाइमन श्रेणी का निम्न ऊर्जा स्तर 1, बामर का 2, पाश्चन का 3, ब्रैकेट का 4 और फुंड का 5। ओके बच्चों। N2 यानी उच्च ऊर्जा स्तर, इससे ऊपर वाले 2 और 3, 3 और 4, 4 और 5, 5 और 6, 6 और 7। लाइमन श्रेणी कौन से क्षेत्र में स्थित है? पराबैंगनी क्षेत्र में। तो यहाँ पे क्या लिख दूंगी? पराबैंगनी क्षेत्र। बामर श्रेणी दर्शे क्षेत्र में। यहाँ पे क्या लिख दोगे? दर्शे क्षेत्र। पाश्चन श्रेणी अवरक्त क्षेत्र में। तो यहाँ पे क्या लिख दोगे? अवरक्त क्षेत्र। ये भी कौन से क्षेत्र में स्थित है? अवरक्त क्षेत्र में। ये तीनों श्रेणियाँ कौन से क्षेत्र में स्थित है? अवरक्त क्षेत्र में। कौन से क्षेत्र में? अवरक्त क्षेत्र में। IR का मतलब भी क्या होता है? अवरक्त। अब देखो इन दोनों से समझोगे। लाइमन श्रेणी क्या होती है? जब इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर N2 2 3 4 5 6 अनंत से निम्न ऊर्जा स्तर N1 बराबर 1 में संक्रमण करता है। देखो जब इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर 2 3 4
5, 6 से निम्न ऊर्जा स्तर N1 बराबर 1 में संक्रमण करता है तो इस श्रेणी को कौन सी श्रेणी कहते हैं? लाइमैन श्रेणी। और यह श्रेणी कहाँ स्थित होती है? पराबैंगनी क्षेत्र में। ओके बच्चों, बामर श्रेणी अब तुम खुद ही बता दो। जब इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर, बामर का निम्न क्या है? 2, 3, देखो 3 से आ रहा, फिर 4 से, फिर 5 से, फिर 6 से, उच्च ऊर्जा स्तर N2 बराबर 3, 4, 5, 6 अनंत से निम्न ऊर्जा स्तर N1 बराबर 2 में संक्रमण करता है तो इस श्रेणी को कौन सी श्रेणी कहते हैं? बामर श्रेणी। यह श्रेणी दर्शे क्षेत्र में स्थित होती है। कौन से क्षेत्र में? दर्शे क्षेत्र में। ओके बच्चों, अब पाषाण श्रेणी देखो। पाषाण का निम्न ऊर्जा स्तर कितना है? 3। देखो मैंने ये अलग से सारणी भी बना दी है। जब इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर N2 बराबर 4, 5, 6 अनंत से निम्न ऊर्जा स्तर N1 बराबर 3 में संक्रमण करता है तो इस श्रेणी को कौन सी श्रेणी कहते हैं? पाषाण श्रेणी। कौन से क्षेत्र में स्थित है? अवरक्त क्षेत्र में। अब ब्रैकेट का निम्न ऊर्जा स्तर कितना है? 4। तो जब इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर N2 बराबर 5, 6 अनंत से निम्न ऊर्जा स्तर N1 बराबर 4 में संक्रमण करता है तो इस श्रेणी को कौन सी श्रेणी कहते हैं? ब्रैकेट श्रेणी कहते हैं। यह भी कौन से क्षेत्र में स्थित है? अवरक्त क्षेत्र में। फुंड श्रेणी, फुंड का निम्न ऊर्जा स्तर 5 है तो जब इलेक्ट्रॉन 6 अनंत से निम्न ऊर्जा स्तर N1 बराबर 5 में संक्रमण करता है तो इस श्रेणी को कौन सी श्रेणी बोलोगे? फुंड श्रेणी। यह भी कौन से क्षेत्र में स्थित है? अवरक्त क्षेत्र में। यह है हाइड्रोजन परमाणु का रेखीय स्पेक्ट्रम। तो हाइड्रोजन परमाणु के रेखीय स्पेक्ट्रम को कितनी श्रेणियों में बांटा गया है? 5 में। लाइमैन, बामर, पाषाण, ब्रैकेट, फुंड, जिसमें लाइमैन पराबैंगनी क्षेत्र में, बामर दर्शे क्षेत्र में, पाषाण, ब्रैकेट और फुंड तीनों श्रेणियां कौन से क्षेत्र में स्थित है? अवरक्त क्षेत्र में। ओके बच्चों, नोट करो। अब देखो मैं आपको एक एक श्रेणी लिख के बताती हूँ। सबसे पहले आप लिखोगे लाइमैन श्रेणी। वैसे तो आप इन डायग्राम और इस टेबल को देख के सब कुछ लिख सकते हो, फिर भी मैं लिख देती हूँ। पहली श्रेणी अपन करेंगे लाइमैन श्रेणी। उस सारणी को देख देख के ही करेंगे। लाइमैन श्रेणी। देखो लाइमैन श्रेणी में मैंने आपने बताया जब इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर को किससे दर्शाया? N2 से। N2 बराबर देखो 2, 3, 4, 5 अनंत से निम्न ऊर्जा स्तर को आपने किससे दर्शाया? N1 बराबर 1 में। उच्च ऊर्जा स्तर 2, 3, 4, 5, 6 अनंत से निम्न ऊर्जा स्तर N1 बराबर 1 में संक्रमण करता है, जो मैंने आपको डायग्राम बना के और दिखा दिया है। संक्रमण करता है तो इस श्रेणी को लाइमैन श्रेणी कहते हैं। लाइमैन श्रेणी
कहते हैं। और यह श्रेणी कौन से क्षेत्र में स्थित है? पराबैंगनी क्षेत्र में। तो आप लिखोगे यह श्रेणी पराबैंगनी क्षेत्र में स्थित होती है। कौन से क्षेत्र में स्थित होती है? पराबैंगनी क्षेत्र में। तो यह कौन सी श्रेणी हो गई? लाइमैन श्रेणी। सब कुछ इसी सारणी से बनाया है मैंने, ठीक है। तो जब इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर N2 बराबर 2, 3, 4, 5 अनंत से निम्न ऊर्जा स्तर N1 बराबर 1 में संक्रमण करता है तो इस श्रेणी को लाइमैन श्रेणी कहते हैं। और यह श्रेणी कौन से क्षेत्र में स्थित होती है? पराबैंगनी क्षेत्र में। नोट्स बनाते समय पराबैंगनी क्षेत्र के इनके अंडरलाइन करोगे। कौन से क्षेत्र में स्थित होती है? पराबैंगनी क्षेत्र में। देखो उच्च ऊर्जा स्तर वही 2, 3 अनंत है और निम्न ऊर्जा स्तर 1 है। मैंने आपको डायग्राम में ऐसे बताया था संक्रमण करते हुए। तो श्रेणी कौन सी हुई? लाइमैन श्रेणी। और उसका क्षेत्र कौन सा हुआ? पराबैंगनी क्षेत्र। ओके बच्चों, अब देखो दूसरी श्रेणी, देखो बाम्बर श्रेणी। वो का वही है, केवल अंक बढ़ाते जाओ। बाम्बर श्रेणी में देखो बाम्बर श्रेणी, बाम्बर श्रेणी देखो जब इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर 3, 4, 5 अनंत से निम्न ऊर्जा स्तर N1 बराबर 2 में संक्रमण करता है तो इस श्रेणी को कौन सी श्रेणी कहते हैं? बाम्बर श्रेणी। और यह श्रेणी कौन से क्षेत्र में स्थित होती है? दर से क्षेत्र में। तो देखो बाम्बर श्रेणी में लिखोगे जब इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर N2 बराबर 3, 4, 5 अनंत से निम्न ऊर्जा स्तर, ये उच्च ऊर्जा स्तर है और ये निम्न ऊर्जा स्तर है, N1 बराबर 2 में संक्रमण करता है तो इस श्रेणी को बाम्बर श्रेणी कहते हैं। बाम्बर श्रेणी कहते हैं। यह श्रेणी कौन से क्षेत्र में स्थित है? दर से क्षेत्र में। यह श्रेणी दर से क्षेत्र में स्थित है। देखो जब इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर 3, 4, 5 अनंत से निम्न ऊर्जा स्तर 2 में, उच्च ऊर्जा स्तर N2 निम्न ऊर्जा स्तर N1 संक्रमण करता है तो इस श्रेणी को बाम्बर श्रेणी कहते हैं। और यह श्रेणी कौन से क्षेत्र में स्थित होती है? दर से क्षेत्र में। सब कुछ मैं सारणी से ही बना रही हूँ ना, अब तुम कर सकते हो ना। अब देखो पाश्चन श्रेणी, तीसरी श्रेणी कौन सी है? पाश्चन श्रेणी। तीसरी श्रेणी देखो पाश्चन श्रेणी। पाश्चन श्रेणी बनाओ तुम। जब इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर 4, 5 अनंत से निम्न ऊर्जा स्तर N1 बराबर 3 में संक्रमण करता है तो इस श्रेणी को कौन सी श्रेणी? पाश्चन श्रेणी।
और यह श्रेणी कौन से क्षेत्र में स्थित होती है? अवरक्त क्षेत्र में। ओके बच्चों, तो देखो पाषाण श्रेणी में देखो, जब इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर N2 बराबर, पाषाण श्रेणी का निम्न ऊर्जा स्तर 3 है तो 3 से ऊपर उच्च ऊर्जा स्तर होगा, 4, 5 अनंत से निम्न ऊर्जा स्तर, निम्न ऊर्जा स्तर क्या है? N1 बराबर 3 में संक्रमण करता है। तो इस श्रेणी को पाषाण श्रेणी कहते हैं। कौन सी श्रेणी कहते हैं? पाषाण श्रेणी कहते हैं। यह श्रेणी कौन से क्षेत्र में स्थित है? अवरक्त क्षेत्र में। अवरक्त क्षेत्र में स्थित होती है। कौन से क्षेत्र में स्थित होती है? अवरक्त क्षेत्र में। जब इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर N2 बराबर 4, 5 अनंत से निम्न ऊर्जा स्तर N1 बराबर 3 में संक्रमण करता है तो इस श्रेणी को पाषाण श्रेणी कहते हैं और यह श्रेणी अवरक्त क्षेत्र में स्थित होती है। ओके, अब ब्रैकेट श्रेणी करोगे, ब्रैकेट श्रेणी करोगे तो सारणी में देख के बताओ ब्रैकेट श्रेणी कैसे करोगे। चौथी श्रेणी है ब्रैकेट श्रेणी। देखो ब्रैकेट श्रेणी, जब इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर 5, 6 अनंत से निम्न ऊर्जा स्तर 4 में संक्रमण करता है तो इस श्रेणी को कौन सी श्रेणी कहते हैं? ब्रैकेट श्रेणी। और यह श्रेणी भी कौन से क्षेत्र में स्थित है? अवरक्त क्षेत्र में। तो देखो जब इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर N2 बराबर 5, 6 अनंत से निम्न ऊर्जा स्तर N1 बराबर 4 में संक्रमण करता है, संक्रमण करता है तो इस श्रेणी को ब्रैकेट श्रेणी कहते हैं। कौन सी श्रेणी कहोगे? ब्रैकेट श्रेणी कहते हैं। यह श्रेणी भी कौन से क्षेत्र में स्थित होती है? अवरक्त क्षेत्र में। अवरक्त क्षेत्र में स्थित होती है। देखो ब्रैकेट का निम्न ऊर्जा स्तर 4 है तो ऊर्जा स्तर उच्च ऊर्जा स्तर 4 से ऊपर होगा, 5, 6 अनंत। तो बताओ कौन से क्षेत्र में स्थित है? अवरक्त क्षेत्र में। अब देखो इसी तरह आप फुंड श्रेणी करोगे तो सारणी में देख के बताओ फुंड श्रेणी। जब इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर 6, 7 अनंत से निम्न ऊर्जा स्तर 5 में संक्रमण करता है तो इस श्रेणी को कौन सी श्रेणी कहते हैं? फुंड श्रेणी। यह श्रेणी भी कौन से क्षेत्र में स्थित है? अवरक्त में। 3 अवरक्त में
लाइमेन प्रावेंगनी में और बामर कौन से में, दरसे में। तो देखो 5वीं श्रेणी है फुंड श्रेणी। फुंड श्रेणी में देखो जब इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर N2 बराबर 6, 7 अनंत से निम्न ऊर्जा स्तर N1 बराबर 5 में संक्रमण करता है, तो इस श्रेणी को फुंड श्रेणी कहते हैं। कौन सी श्रेणी बोलोगे, फुंड श्रेणी कहते हैं। यह श्रेणी अवरक्त क्षेत्र में स्थित होती है। कौन से क्षेत्र में स्थित होती है, अवरक्त क्षेत्र में। ये आपका कंप्लीट हो गया हाइड्रोजन परमाणु का रेखीय स्पेक्ट्रम। तो बच्चों इस क्लास में आपका हाइड्रोजन परमाणु का रेखीय स्पेक्ट्रम कंप्लीट हुआ है, जिसको कितने श्रेणियों में विभाजित किया है, 5 में। लाइमन श्रेणी, बामर श्रेणी, पाश्चन श्रेणी, ब्रैकेट श्रेणी, फुंड श्रेणी। लाइमन श्रेणी का निम्न ऊर्जा स्तर 1, बामर का 2, पाश्चन का 3, ब्रैकेट का 4, फुंड का 5। उच्च ऊर्जा स्तर इनके ऊपर वाले हो जाएंगे। लाइमन श्रेणी का स्पेक्ट्रमी क्षेत्र प्रावेंगनी क्षेत्र, बामर श्रेणी का दरसे क्षेत्र, पाश्चन श्रेणी का अवरक्त, ब्रैकेट का भी अवरक्त और फुंड श्रेणी का भी अवरक्त क्षेत्र। ओके बच्चों, बाय, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे।